हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का द अमृत की पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th केमिस्ट्री एसिड बेस एंड सॉल्ट। सो आइए डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें पढ़ना है आगे। आइए, चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। और आज हम देखेंगे ये और डिटेल में देखेंगे कि ये क्या होते हैं और इन्हें कैसे कैसे इन्हें पाया जा सकता है, कैसे कैसे ये मिलते हैं और तो और इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। दूसरी चीज, इनकी रिएक्शन अगर दूसरी किसी चीजों से कराई जाए तो वो रिएक्शन कैसे होगी और ये आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं और हम इन्हें पहचाने कैसे कि एसिड कौन से सब्सटेंस हैं, कौन से सब्सटेंस बेस हैं और कौन से सब्सटेंस सॉल्ट हैं। या इन्हें कैसे, कोई सब्सटेंस है तो उसे कैसे कह सकते हैं हम कि वो एसिड है, अगर कोई सब्सटेंस है तो हम कैसे कहेंगे कि वो बेस है या सॉल्ट है। तो आइए डिटेल में समझते हैं इसे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा एसिड यानी अम्ल। तो एसिड्स आर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एसिड क्या है? एसिड आर बेसिकली द सब्सटेंस विच गिव्स या विच प्रोड्यूस H प्लस आयंस यानी हाइड्रोजन आयन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन हमारे पास और कुछ नहीं बल्कि H2O है यानी वाटर है। एक्वस सॉल्यूशन इज वाटर यानी एसिड्स अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे एसिड्स के? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब हमें इनके फॉर्मूलाज भी याद करने हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl कहते हैं हम लोग, सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग H2SO4 कहते हैं, नाइट्रिक एसिड को HNO3 कहते हैं और एसिटिक एसिड को CH3COOH कहते हैं। देन हमें बेसिस के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेसिस है यानी क्षार। तो बेसिस क्या है? बेस वो है जो कि हाइड्रो ऑक्साइड आयंस रिलीज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर H2O और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। यानी हमने क्या देखा कि एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच रिलीज H प्लस आयन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, वाइल जबकि बेसिस क्या है? बेस वो सब्सटेंस है जो कि OH माइनस आयंस या OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। बेसिस के एग्जांपल क्या क्या होंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड यानी एसिड के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं कि हम उन्हें एसिड कह रहे हैं। अब ये होगी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात। और अगर इन्हें देखें डीपली तो फर्स्ट है सोर टेस्ट यानी खट्टा स्वाद। हमारे एसिड के पास खट्टा स्वाद होगा। एसिड जनरली हैव अ सोर टेस्ट। अम्ल सामान्यतः स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं नींबू का रस जो कि एसिडिक होता है वो कि खट्टा होता है, सिट्रस, सिट्रिक एसिड। चेंज इंडिकेटर्स। अब हम देखेंगे इंडिकेटर्स से एसिड का कैसा रिएक्शन होता है। सूचकों का रंग बदलना। अब कैसे सूचक कैसा कैसा रंग बदलते हैं, यानी अगर कोई इंडिकेटर है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा? ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। देन रिएक्शन विथ मेटल्स, अगर एसिड की रिएक्शन हम मेटल से कराते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस यानी जिंक हाइड्रोक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यानी अगर जिंक मेटल को 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराया जाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बच्चों और कुछ नहीं ये एसिड है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर जिंक मेटल है यहाँ पे, अगर रिएक्शन कराई जाए जिंक मेटल की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा जिंक क्लोराइड ZnCl ट्वाइस प्लस H2 और
हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। देन नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स से अगर एसिड की रिएक्शन कराई जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा या क्या मिलेगा। सो बेसिकली अगर एसिड की रिएक्शन कराई जाए मेटल कार्बोनेट से तो हमें क्या मिलेगा, हमें सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। देन इसे अगर डीपली समझें तो Na2CO3 ये क्या है, मेटल का कार्बोनेट है। सोडियम यहाँ पे मेटल है और CO3 क्या है, यहाँ पे मेटल का कार्बोनेट है। देन मेटल कार्बोनेट, देन हमें अगर इससे मेटल के कार्बोनेट से हमें किससे किसकी रिएक्शन कराई, मेटल के कार्बोनेट से हमने अगर एसिड की रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिल रहा है, हमें सॉल्ट मिला NaCl, वाटर मिला H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिला CO2। देन नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, यानी एसिड की रिएक्शन हमने किससे कराई, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराई। अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ सोडियम है वो मेटल है, यहाँ सोडियम मेटल है, हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन हम HCl से करा रहे हैं, देन हमें क्या मिलेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2, यानी if the reaction will proceed in the manner where metal hydrogen carbonate, यानी अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से अगर एसिड की रिएक्शन कराई जाए देन वी शुड गेट सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। हम एक बार ब्रीफली देख लेंगे कि हमने एसिड की प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ा। हमने एसिड की प्रॉपर्टीज में पढ़ा इसके खट्टा स्वाद होता है, इंडिकेटर्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट होता है, मेटल क्या देता है हमें रिएक्ट करने के बाद एसिड से, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है। देन मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करने पे ये सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड देता है। वैसे ही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से एग्जैक्टली सेम हमें सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। देन हमें क्या देखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, बेसिस आर जनरली बिटर इन टेस्ट। हमने देखा कि जो एसिड है वो खट्टा होता है, सोर इन टेस्ट है, वाइल जबकि अगर जो बेस है वो बिटर इन टेस्ट यानी कड़वा होगा। तो क्षार सामान्यतः कड़वे होते हैं। दे फील सोपी एंड स्लिपरी, यानी वे साबुन जैसे चिकने और चिपचिपे होते हैं। दे टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, वे क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। जबकि इसी का ठीक विपरीत हो रहा था किसमें, एसिड में। एसिड में क्या हो रहा था, ब्लू लिटमस पेपर चेंजेस इनटू रेड लिटमस पेपर, जो नीला लिटमस पेपर था वो लाल लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो रहा था। जबकि यहाँ पे क्या होगा, रेड लिटमस पेपर यानी लाल लिटमस पेपर किस लिटमस पेपर में कन्वर्ट होगा, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट होगा। देन अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें, इंडिकेटर्स आर substance that tells us whether a solution is acidic or basic by showing a color change, यानी सूचक वे पदार्थ हैं जो रंग परिवर्तन द्वारा बताते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। यानी अगर हमें किसी सब्सटेंस को देखना है या पहचानना है कि आइदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, तो हम उसे किसकी हेल्प से पता कर सकते हैं, हम उसे इंडिकेटर्स की हेल्प से पता कर सकते हैं। देन इंडिकेटर्स क्या क्या है, अगर इंडिकेटर्स की बात की जाए तो पहला इंडिकेटर है हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर क्या करेगा, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड हो जाएगा, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में वो एज इट इज ब्लू रहेगा। देन अगर रेड लिटमस पेपर है तो रेड लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में रेड हो जाएगा, रेड ही रहेगा, जबकि बेसिक में वो ब्लू हो जाएगा। देन फिनोप्थेलिन है, फिनोप्थेलिन एक इंडिकेटर है, सॉल्यूशन होता है जो कि कलरलेस होता है। अगर एसिड में डाला जाए तो वो कलरलेस ही रहेगा, और अगर बेसिक में डाला जाए तो देन इट टर्न्स इनटू पिंक कलर, देन नेक्स्ट इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। अगर मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सॉल्यूशन में है तो ये रेड कलर देगा, जबकि बेसिक में है तो ये येलो कलर इंडिकेट करेगा। और नेक्स्ट है हमारा टर्मरिक यानी हल्दी। अगर हल्दी एसिडिक सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा तो वो येलो हो जाएगा,
जबकि हमारा बेसिक सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा तो वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। इसको हमने कब देखा होगा? इसे आपने तब देखा होगा जब आपके रुमाल पे हल्दी गिर जाए, और अगर हल्दी गिरी है तो आप उसे छुड़ाने का प्रयास करेंगे डिटर्जेंट से या सोप से। अगर डिटर्जेंट या सोप से इस्तेमाल करेंगे तो वो क्षारीय नेचर का होता है, तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। आपके रुमाल पे जो स्टेन है यानी कि जो दाग पड़ा है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी चीज पे अगर आप नींबू डाल देंगे यानी एसिड डाल देंगे तो वो येलो कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा? येलो कलर का हो जाएगा। देन नेक्स्ट टॉपिक है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, यानी substance whose smell changes in acidic or basic medium are called as olfactory indicators। यानी वे पदार्थ जिनकी स्मेल यानी जिनकी गंध या जिनकी ऊष्मा अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हीं को घ्राण सूचक कहलाते हैं। यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स उन्हें कहते हैं जिनकी स्मेल एसिडिक या बेसिक मीडियम में बदल जाती है। जैसे इसका एग्जांपल होगा ऑनियन, प्याज, देन वेनिला एसेंस, क्लोव ऑयल, लौंग का तेल। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स, यानी कि मेटल का रिएक्शन अगर एसिड से कराया जाए तो हमें क्या मिलता है वो हम ब्रीफली देखते हैं। So hydrogen gas can be tested by burning a matchstick near it. It burns with a pop-up sound. अच्छा, अगर एसिड की रिएक्शन हमने मेटल से कराई, यानी अगर HCl है, हमने इसे जिंक से रिएक्शन कराई, देन हमें क्या मिलेगा? तो ZnCl प्लस H2 मिलेगा, यही मिलेगा। बट लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि जो भी गैस है या हमने जो एसिड लिया वो एसिड मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट और गैस बनाया? ये हमें ऐसे पता चलेगा कि अगर हमारे पास कोई भी एसिड है, बेसिकली एसिड अगर देख लेंगे तो H2SO4 है, HNO3 है, देन HCl है। अगर इसकी रिएक्शन कराएं हम जिंक से, सभी की जिंक क्या है यहाँ पे? जिंक मेटल है। सो अगर इसकी रिएक्शन कराई जाए तो हमें क्या मिलेगा? ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2, देन HNO3 प्लस जिंक, क्या मिलेगा हमें? जिंक नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन, देन HCl, तो ZnCl जिंक क्लोराइड प्लस H2, यही मिलेगा एग्जैक्ट सेम। देन बट अब हम वापिस से ये कैसे पता लगाएंगे कि ये हाइड्रोजन आयन है? ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में बार बार आएगा। सो हम क्या करेंगे कि एसिड की रिएक्शन मेटल से कराई तो हमें प्रेसिपिटेट मिला जो कि सॉल्ट होगा, और हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन जो है अगर हमने यहाँ मेटल पीस लिया, अगर यहाँ पे HCl डाला गया और ये मेटल है जिंक, तो हमें ZnCl मिला। और अगर हमने यहाँ एक कैंडल सेट की, कैंडल सेट करने के बाद क्या होगा? कैंडल सेट करने के बाद यहाँ से जो वेपर्स निकलेंगे, हाइड्रोजन आयंस के वेपर्स निकलेंगे, ये हाइड्रोजन आयंस के वेपर कैंडल के कांटेक्ट में आते ही पॉपअप करेंगे, यानी जलेंगे, अच्छे से जलेंगे, यानी पॉपअप साउंड आएगा, फटफट की आवाज आएगी। देन नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स। अब रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स, मेटल के कार्बोनेट से अब हम एसिड की रिएक्शन देखेंगे। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। अगर CaCO3 है यानी मेटल कार्बोनेट है, यहाँ कैल्शियम मेटल है और CO3 कार्बोनेट है, अगर हम इसकी रिएक्शन एसिड से कराते हैं देन वी विल गेट कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देन और क्या है? रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल ऑक्साइड। हमें अब क्या देखना है कि
रिएक्शन किसकी, एसिड की रिएक्शन किसके साथ, विथ मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स के साथ हमें एसिड की रिएक्शन देखनी है। सो एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा, जो एसिड है वो मेटल ऑक्साइड के साथ मिलके क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। देन अम्ल और धातु, अम्ल और धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया यानी रिएक्शन से लवण और जल बनाते हैं। यानी यहाँ कॉपर ऑक्साइड 2 मोल ऑफ HCl से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CuCl ट्वाइस यानी कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। कॉपर क्लोराइड यहाँ पे क्या है, कॉपर क्लोराइड यहाँ पे सॉल्ट है और HCl क्या है, एसिड है और ये मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड क्यों कहा गया है इसको, यहाँ तो कॉपर है और यहाँ 1 मोल ऑक्सीजन है, इसीलिए इसे मेटल ऑक्साइड कहा गया है। देन नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। अब तक हमने देखा कि एसिड की रिएक्शन मेटल से और मेटल ऑक्साइड से, अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। सो बेस अगर रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड से तो हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलेगा, हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। अगर CaOH ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेगा किससे, ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से, देन हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है CaCO3, ये सॉल्ट है प्लस वाटर। ये तो रिएक्शन थी किसकी, बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। हियर कैल्शियम ऑक्साइड इज अ बेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन मेटल। देन अब नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, इसे हम डीपली समझेंगे। बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन वेयर एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें जो एसिड है वो रिएक्ट करेगा किससे, बेस से, और रिएक्ट होके क्या बनाएगा, रिएक्ट होके बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। बेसिकली हमारे रिएक्टेंट्स क्या क्या होंगे, हमारे रिएक्टेंट्स होंगे एसिड और बेस, जो कि क्या कन्वर्ट हो जाएंगे किस प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट होगा उनका सॉल्ट प्लस वाटर। सो यहाँ क्या लिखा है हम एक बार देखेंगे और समझेंगे। व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर द रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनने की प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड प्लस बेस इन टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज टर्म्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमें सॉल्ट प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में मिलेगा और वाटर अलग से मिल जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। अच्छा, इस रिएक्शन को, हाँ रिएक्शन लिखी हुई है, ओके, इसको अगर आप लोग समझेंगे तो HCl एसिड है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। हमें क्या मिला, सॉल्ट NaCl और H2O। अच्छा, HCl है, यहां हाइड्रोजन के आयन ने H2O बना दिया मिलके और सोडियम ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, यहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रही है। नेक्स्ट, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। यानी सारे एसिड्स में क्या कॉमन है, सारे एसिड्स में क्या कॉमन है, आइए समझते हैं ध्यान से। ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी क्या, सारे एसिड्स के पास क्या है, हाइड्रोजन आयन एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। यानी सारे एसिड के पास हाइड्रोजन गैस है और वो क्या कर रहा है, एक्वस सॉल्यूशन, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है हाइड्रोजन आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर HCl है सो वो Cl माइनस और H प्लस में टूट जाएगा और हमें H प्लस आयंस मिल जाएंगे। इन द केस ऑफ एसिड H2SO4 है
सो SO4 2 माइनस ये हमें अलग मिल जाएगा और 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन अलग मिल जाएंगे। लेकिन वास्तव में जल में H प्लस आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है? अगर H प्लस आयन रिलीज हो रहा है एसिड, अगर एसिड है, अगर वो एसिड पानी में घुल के अगर H प्लस आयन रिलीज कर रहा है तो ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग, किसी भी रिएक्शन के अकॉर्डिंग, अगर किसी भी एसिड को आप लोग अगर पानी में डालेंगे तो H प्लस आयन रिलीज तो होगा, बट वो H प्लस आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रहेगा, यानी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। बिकॉज वाई? बिकॉज H2O जो है वो हाइड्रोजन आयन के साथ मिलके H3O प्लस बना देगा। देन नेक्स्ट, why do acids not show acidic behavior in the absence of water? बिगेस्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एसिड है, अगर पानी की कमी है, पानी की एब्सेंस में, यानी पानी के न रहने पे वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी क्यों नहीं शो कर पा रहा है? तो हमने इसी के पहले देखा, यहाँ ये 13th टॉपिक के पहले 12th टॉपिक में हमने क्या देखा कि एसिड जो होता है वो H प्लस आयंस देता है, H प्लस आयंस देता है इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि H प्लस आयंस एक्वस सॉल्यूशन में ही मिलेंगे, वाटर में ही मिलेंगे। तो एसिड अपना रिएक्शन कैसे दिखाएगा पानी में? हाउ इट इज पॉसिबल टू एसिड टू शो इट्स कैरेक्टर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, व्हाइल, जबकि वो क्या कर रहा है, इट गिव्स H प्लस आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, यानी वो वाटर की प्रेजेंस में ही तो H प्लस आयन रिलीज कर रहा है। सो एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस ओनली व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, यानी एसिड जो है वो H प्लस आयंस तभी देगा जब वो डिसॉल्व होगा किससे? वाटर में। Therefore acids do not show their acidic behavior in the absence of water, यानी एब्सेंस ऑफ वाटर में H प्लस आयंस का H प्लस आयंस हमें नहीं दिख पाते हैं, इसी वजह से हमें एसिड का कैरेक्टर हमें नहीं दिख पाता है, एब्सेंस ऑफ वाटर। नेक्स्ट, strength of acid and base. The strength of an acid or base depends on the concentration of H plus and OH minus ions produced in the solution. अच्छा, कोई भी एसिड है और कोई भी बेस है, सो हमने क्या देखा? द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस H प्लस आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज टर्म्ड एज एसिड, while which substance the substance release OH minus ions in the presence of water is termed as base. लेकिन हमें और क्या देखना है? हमें ये तो पता चल गया कि एसिड होता है वो H प्लस आयन देता है और OH माइनस आयन देता है, बट अगर हमें ये पता करना हो कि कौन सा एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड है वो वीक है, और कौन सा बेस है वो स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बेस है जो वीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन देख के पता चलेगा। H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हम नापेंगे और OH माइनस आयंस की, तो H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हमें एसिड की स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस बताएगी और OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हमें बेस की स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस बताएगी, जो कि pH होगी। देन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल क्या क्या है? HCl, सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड, देन स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और ये KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये दीज आर ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड। ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या क्या है? NaOH एंड KOH। देन एग्जांपल ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड के एग्जांपल क्या क्या है? CaHCO3, CH3COOH और CH2CO3, देन वीक बेस NH4OH। अब हमें देखना है पीएच स्केल, पीएच स्केल से ही तो हमें पता चलेगा कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। देन द पीएच स्केल क्या करता है? पीएच स्केल क्या करता है? मेजर करता है हाउ एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन इज, यानी कोई भी सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है,
या न्यूट्रल है, ये हमें किससे पता चलेगा? ये हमें पीएच स्केल से पता चलेगा। देन पीएच स्केल कहां से कहां तक होती है? पीएच स्केल 0 से लेके और 14 तक होती है, 0 से लेके 14 तक होती है, 0 से लेके 14 तक होती है। और 7 पे, एग्जैक्ट 7 पे ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। देन 0 से लेके और 6 तक ये एसिडिक होता है, और 8 से लेके और 14 तक ये एल्कलीन होता है। यानी कि 0 से लेके 6 तक ये एसिडिक हुआ पीएच स्केल, 7 पे ये एग्जैक्ट 7 पे ये न्यूट्रल होगा, और 8 से लेके 14 तक ये एल्कलीन होगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अच्छा, पीएच का इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है, अब ये देखते हैं। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है? आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प इन डाइजेशन। डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ फूड, हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ फूड। इसकी पीएच क्या रहती है? ये एसिडिक तो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट इसकी पीएच क्या रहती है? ये हाईली एसिडिक होता है। इसकी पीएच रहती है 1.5। एक्सिस एसिड कॉज इनडाइजेशन, और एक्सिस एसिड क्या कर देता है? इनडाइजेशन कॉज करता है। बट आपको क्या लगता है कि एसिड है तो हमारा पेट भी तो जल सकता है इतनी कॉन्सेंट्रेशन पे, बट इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करती है? म्यूकस रिलीज करती है। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए कि इस एसिड से बचने के लिए हमारी बॉडी म्यूकस रिलीज करती है, और इसी म्यूकस के कारण हमारा पेट एसिड से जलने से बच जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है एंटी एसिड सच एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हेल्प इन न्यूट्रलाइज एक्सिस एसिड। हाँ, एक चीज और है कि एंटी एसिड यानी कि एसिड के एंटी थिंग्स जो है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हेल्प करता है इसमें न्यूट्रलाइज द एक्सिस एसिड, एक्सिस एसिड को न्यूट्रलाइज करने में। टूथ डीके, दांतों का क्षय यानी दांतों का सड़ना। टूथ डीके बिगिंस यानी दांत सड़ने कब शुरू होते हैं? जब व्हेन pH of the mouth falls below the approximately 5.5, यानी जब आपके माउथ की pH फॉल्स बिलो अप्रोक्सीमेटली 5.5, यानी जब वो 5.5 से pH आपके दांतों की कम हो जाएगी, तब आपके दांत सड़ने शुरू हो जाएंगे। यानी हाईली एसिडिक मीडियम में योर टूथ विल गोइंग टू बी डिके। व्हाई? बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के एक्शन के कारण क्या होगा? आपके दांत सड़ने शुरू हो जाएंगे, टूथ डीके हो जाएगा, दांतों का क्षय हो जाएगा। टूथपेस्ट इज जनरली बेसिक एंड हेल्प इन न्यूट्रलाइजिंग द एसिड। जो खाने में एसिड है उसे न्यूट्रलाइज हमारा टूथपेस्ट करता है, इसीलिए देन इट व्हाई इट इज बेसिक इन नेचर, बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर। क्यों करता है? क्योंकि इट इज बेसिक इन नेचर। और एक चीज और है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अगर टूथ डीके से बचना है तो हमें अपने माउथ की पीएच मेंटेन रखनी चाहिए। देन नेक्स्ट है पीएच ऑफ सॉइल, मिट्टी की पीएच। प्लांट्स रिक्वायर्स अ सुटेबल पीएच फॉर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट रिक्वायर सुटेबल पीएच फॉर हेल्दी ग्रोथ, यानी हमारे प्लांट्स को सुटेबल पीएच चाहिए हेल्दी ग्रोथ के लिए। देन वो पीएच क्या है? फार्मर्स समटाइम्स एड क्विकलाइन CaO डालते हैं, किसके लिए? पीएच मेंटेनेंस के लिए। स्टेक्ड लाइन डालते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना जिसे कहा जाता है। चौक डाला जाता है CO3 टू एसिडिक सॉइल। ये सारी चीजें एसिडिक सॉइल में डाली जाती हैं एज अ रिक्लीमेंट। रिक्लीमेंट यानी रिक्लीमेंट, टू रिक्लीमेंट द बेसिक सॉइल।
सॉरी एसिडिक सॉइल, रिक्लेमेंट टू एसिडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल। यानी अगर आप लोगों को इसका नेचर पूछा जाए, इसका पीएच क्या होगा, ये पीएच इसका 7 से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 7। वाई? क्योंकि इसे एसिडिक सॉइल के अगेंस्ट यूज किया जा रहा है। पीएच एंड सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। अच्छा, ये तो हमने देखा प्लांट्स में, सॉइल में। अब पीएच एंड सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, एनिमल्स क्या करते हैं पीएच को मेंटेन रखने के लिए और सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को बनाए रखने के लिए। तो बी स्टिंग, आपने कभी मधुमक्खी ने आपको कभी काट लिया होगा, या वास्प ने काटा होगा, जिसे हम लोग तितैया कहते हैं। वाई काटा होगा? क्यों? बिकॉज ऑफ सेल्फ डिफेंस। कंटेन्स एन एसिड substance applying a suitable mild base such as baking soda can help neutralizing acid। आप लोगों के नॉलेज के लिए बताएं कि जो स्टिंग में, बी स्टिंग में जो एसिड होता है, बी स्टिंग में जो एसिड होता है उसे फॉर्मिक एसिड कहा जाता है, फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। और बी स्टिंग कंटेन्स एंड एसिडिक सब्सटेंस। बी स्टिंग क्या है? जो एसिडिक सब्सटेंस कंटेन कर रहा है। अगर हम उसमें बेस डाल दें, जैसे कि बेकिंग सोडा, तो वो क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड को। जो फॉर्मिक एसिड है वो किससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा? बेकिंग सोडा से। देन नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्ट, लवण। यानी ये हमें कैसे प्राप्त हो रहा था? ये हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से प्राप्त हो रहा था, सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट इज जनरली फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। इसी रिएक्शन को तो हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह रहे थे। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O। NaCl इज सोडियम क्लोराइड, यही तो सॉल्ट है। नेक्स्ट फैमिली ऑफ सॉल्ट, लवणों का परिवार, यानी सॉल्ट की फैमिली हम स्टडी करेंगे। सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर सेड टू बिलोंग टू द सेम फैमिली। यानी जिस भी सॉल्ट्स के पास सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन एंड सेम नंबर ऑफ नेगेटिव आयन, यानी सॉल्ट्स हैविंग सेम पॉजिटिव आयन, जिनके पास सेम नंबर ऑफ और द सेम पॉजिटिव आयन एंड द सेम नंबर ऑफ नेगेटिव आयन और द सेम नेगेटिव आयन होंगे, उन्हें एक फैमिली में रखा जाएगा। यानी जिसके पास नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन या पॉजिटिव आयंस जो सेम पॉजिटिव आयन है या सेम नेगेटिव आयंस होंगे, उन्हें एक परिवार का सॉल्ट कहा जाएगा। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl and Na2SO4 both contains Na plus ions, Na plus and Cl minus and Na plus and SO4 minus, जिनके पास पॉजिटिव आयंस सेम है बट नेगेटिव डिफरेंट है, लेकिन पॉजिटिव आयंस सेम है तो इन्हें सेम फैमिली में डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होगा सोडियम क्लोराइड भी जिसे कहा जाता है, साधारण नमक, जिसका फॉर्मूला होगा NaCl, Na plus Cl minus, फॉर्मूला NaCl। इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन सी वाटर एंड रॉक वाटर। ये हमें कहां से मिलता है? ये हमें सी वाटर एंड रॉक वाटर से, रॉक सॉल्ट से मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। यानी सोडियम क्लोराइड से अगर हम पानी का रिएक्शन कराते हैं, इफ वी रिएक्ट सोडियम क्लोराइड विथ हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, यानी अगर हम सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन वाटर से कराते हैं, देन वी विल गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस वाटर, सॉरी प्लस हाइड्रोजन आयन। यानी अगर हमने सोडियम क्लोराइड को वाटर से रिएक्ट करवाया, देन वी विल गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन आयन। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन, यूज ऑफ NaOH। यानी NaOH का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? सो NaOH का यूज हम लोग करते हैं मेकिंग सोप्स, यानी साबुन बनाने में।
और मेकिंग पेपर्स, पेपर बनाने में। देन आर्टिफिशियल फाइबर यानी मैन मेड फाइबर बनाने में। डीग्रीसिंग मेटल्स, और मेटल को डीग्रीस करने में। नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का 1 मोल, यानी इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर द ड्राई सेल्फ लाइन। यानी जो CaOH ट्वाइस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, अगर हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन गैस पास की, देन वी विल गेट कैल्शियम ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। इसी को तो हम लोग क्या कह रहे हैं? इसी को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कह रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर। और हमें क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन, यूज इसका कहाँ है? ब्लीच करने में कॉटन एंड लिनन को। ब्लीच वुड पल्प, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ब्लीच क्या करता है? ब्लीच बेसिकली कचरे को बाहर निकालता है। कचरा और जो स्टेन है यानी दाग है, अगर कोई वुड पल्प में कोई दाग है यानी कि लकड़ी के पल्प में कोई दाग है तो इसे वो क्लीन करेगा। कॉटन एंड लिनन के कपड़े में कोई दाग है तो उसे वो दूर करेगा। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, अगर कोई जर्म्स हैं पानी में, जो हम पानी पीने जा रहे हैं, उस पानी को ये साफ करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी वर्क करता है। बेकिंग सोडा, नेक्स्ट टॉपिक है बेकिंग सोडा। केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3। इसी को हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी? इसकी प्रिपरेशन होगी NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3 gives NH4Cl plus NaHCO3। यानी जब हमने सॉल्ट को पानी से रिएक्ट करवाया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, अमोनिया में 1 मोल कम है, NH3 है, सो वी विल गेट NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3। बेकिंग सोडा कैसे बना? when salt NaCl common salt react with water plus carbon dioxide plus NH3, then we will get NH4Cl NaHCO3 on heating, यानी जब इसको हीट करेंगे, हम इस चीज को हम लोग हीट करेंगे, NaHCO3 को जब हम हीट करेंगे, देन वी विल गेट NaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब इसका यूज कहाँ है? इसका यूज है बेकिंग केक्स एंड ब्रेड, यानी जब हम केक बनाते हैं उसमें इसका यूज है। बेकिंग पाउडर बनाने में, एंटा एसिड बनाने में, इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में। नेक्स्ट बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग पाउडर कंटेन्स बेकिंग सोडा प्लस द माइल्ड एडिबल एसिड, यानी बेकिंग पाउडर में क्या क्या होगा? बेकिंग सोडा होगा और क्या होगा? अ माइल्ड एडिबल एसिड यूजिंग द एसिड टार्ट्रिक एसिड। When heated, NaHCO3 plus hydrogen ion gives CO2 plus H2O plus salt. Thus, CO2 produced makes bread and cakes soft and spongy. यानी the CO2, जो CO2 निकला वो क्या करेगा? जो बेकिंग सोडा है उसका यूज कैसे हम लोग करेंगे, उसकी प्रोसेस है ये। बेकिंग सोडा का यूज NaHCO3, इसका यूज हमने इसमें हाइड्रोजन आयन जब है रिएक्ट कर रहा है, देन वी शुड गेट CO2 प्लस H2O प्लस सॉल्ट, यानी ये सॉल्ट बना देगा, पानी बना देगा और CO2 बना देगा। और यही CO2 जो प्रोड्यूस हुई है ब्रेड को क्या करती है? फ्लफी बनाती है, सॉफ्ट एंड स्पंजी बनाती है। इसे ध्यान से समझिए आप लोग। देन वॉशिंग सोडा, धावन सोडा यानी धोने वाला सोडा, जिससे हम लोग कपड़े धोते हैं और बर्तन धोते हैं। केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट
डीके हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट, डीके नहीं डेका, डेका यानी 10 मोल, 10 मोल को हम लोग डेका कहते हैं, 10 मोल। देन केमिकल नेम इसका क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। फॉर्मूला इसका होगा Na2CO3 प्लस 10 मोल ऑफ H2O। ध्यान से समझेंगे, इसीलिए इसका नाम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट है। Na2CO3 10 mole of H2O, that's why here the term decahydrate is used। प्रिपेयर कैसे किया जाएगा, इसको प्रिपेयर किया जाएगा, Na2CO3 को रिएक्ट कराएंगे 10 मोल ऑफ वाटर से, देन वी विल गेट सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 मोल ऑफ वाटर, और इसी को क्या कहा जाता है, वॉशिंग सोडा कहा जाता है। इसका यूज कहां कहां पे होगा, यूज होगा इसका ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होगा। क्यों यूज होगा, अब आगे समझते हैं। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अच्छा, जो ग्लास और सोप है उसकी चिकनाई को बढ़ाने के लिए, उसकी सफाई को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वॉशिंग सोडा यूज करेंगे। देन डोमेस्टिक क्लीनिंग में इसका यूज होगा, डोमेस्टिक क्लीनिंग में। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4 1/2 मोल ऑफ H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ मोल ऑफ, ये प्लस है, डॉट यानी प्लस, हाफ मोल ऑफ H2O यानी आधा मोल किसका है, पानी का आधा मोल है। केमिकल नेम इसका होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मतलब आधा पानी से बाइंड हुआ है, ये हाफ मॉलिक्यूल है पानी का जो इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हेमी, हेमी यानी आधा, हाइड्रेट यानी हाइड्रेशन में है, किससे, पानी से। कोई भी चीज अगर पानी को होल्ड किए उसे हम लोग हाइड्रेशन कहेंगे, या प्रोसेस को हाइड्रेट कहा जाएगा। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम, ये तब बनेगा जब हम जिप्सम को हीट करेंगे। कैल्शियम CaSO4 2 मोल ऑफ H2O गिव्स CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ मोल ऑफ वाटर प्लस 1 मोल ऑफ हाफ वाटर, यानी अगर किसी भी कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल को हम लोग पानी से रिएक्ट कराएंगे, देन वी विल गेट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और यही है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये पानी एज अ रिटेंशन पड़ा रहेगा, ये रिटेन हमारे ये किसी काम का नहीं होगा, हमारे काम की चीज ये है। देन इसका यूज कहाँ कहाँ है, इसका यूज है मेकिंग कास्ट ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन। अगर आपका कभी हाथ टूटा हो, या भगवान न करे किसी का कभी हाथ टूटे, लेकिन ये जो चीज है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो डॉक्टर एक किसी भी बोन फ्रैक्चर्ड आदमी को, मेन को या वुमेन को बांधते हैं, यहीं पे इसका यूज किया जाता है। मेकिंग टॉय, खिलौने बनाने में, डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने में, मेकिंग स्टेटस एंड मोल्ड्स यानी स्टेटस और मोल्ड बनाने में इसका यूज किया जाता है। अब व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर, ये जब पानी से मिलता है, देन प्लास्टर ऑफ पेरिस चेंजेस बैक टू जिप्सम, यानी यहाँ एक और नोटेबल पॉइंट है, यहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और इसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण जिप्सम हीट हो जाता है, जिप्सम हीट हो जाता है। यही तो हमने देखा कि ये कैसे बन रहा है, ये बन रहा है बाय प्रिपेयर्ड बाय द हीटिंग जिप्सम। इस जिप्सम को हीट कहाँ से मिली, इस जिप्सम को हीट मिली इसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन से, जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 में समझा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट आती है, और हीट कहाँ से आ रही है, बाय हीटिंग जिप्सम। ये हीट कहाँ से आ रही है, जब व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर प्लास्टर ऑफ पेरिस चेंजेस बैक टू जिप्सम, यानी जब हमने कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में पानी डाला, अगर इसे भिगाएंगे, देन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और वो जो सब्सटेंस है वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा और हार्ड और सॉलिड हो जाएगा। इसी को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। CaSO4 हाफ मोल ऑफ H2O प्लस हाफ मोल ऑफ वाटर गिव्स CaSO4 2 मोल ऑफ H2O, यही तो जिप्सम है, यही
पीओपी है, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। नेक्स्ट, यहां तक आपका चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट खत्म होता है। अच्छे से रिवाइज करिए। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन।